आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेके आया हूँ। बनाना बहुत ही आसान, इतनी मज़ेदार, लजीज और टेस्टी बनती है कि आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट को भी भूल जाएंगे। तो आज मैं आपकी खिदमत में दाल की रेसिपी लाया हूँ। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनती है, इतनी लजीज और टेस्टी बनती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये बड़े से बड़े गोश्त और बड़े से बड़ी जो है अच्छे से अच्छी जो है चीज़ को पीछे छोड़ जाएगी। तो आज मैं आपकी खिदमत में दाल की रेसिपी लेके आया हूँ। बनाना बहुत ही आसान है, इतनी मज़ेदार, लजीज और टेस्टी बनती है कि खा के मज़ा ही आ जाता है। तो हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है आपने खूबसूरत सा पैन ले लेना है, कढ़ाई ले लेनी है। उसमें जो है आपने घी को पहले बॉयल कर लेना है, यानी घी को आपने जो है गर्म कर लेना है। उसमें आपने तकरीबन एक जो है मेरे पास मीडियम साइज़ का जो है प्याज है, प्याज मैं इसमें डाल दूंगा। इसको लाइट ब्राउन करेंगे बहुत ही आसानी के साथ। ये लाइट ब्राउन माशाल्लाह से देखें हो गया। अब इसमें जाएगा एक जो है मीडियम साइज़ का टमाटर और 3 से 4 मेरे पास हरी मिर्च। इस तरीके के साथ आपने चॉप्ड कर लेनी है। तो इसमें ये डाल देंगे, बहुत ही आसानी के साथ बनता है। इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो काफ़ी लोग जो है गलती कर देते हैं, मिसाले को जो है इकट्ठे डाल देते हैं, या आप जो है मिसाला जो है फ्रेश नहीं लेते, इसीलिए आपकी जो है रेसिपी में टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो आज मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कौन सी चीज़ें पहले डाली जाती हैं, कौन सी चीज़ें बाद में डाली जाती हैं। तो इसके बाद जो है मेरे पास लहसुन है, लहसुन के ऊपर वाला जो है हिस्सा होता है सब्ज़, वो मैंने ले लिया है। बहुत ही ये अहम किरदार अदा करता है इस रेसिपी और इस रेसिपी की जो है जान है। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार और इतनी लजीज और टेस्टी बनती है कि यकीन करें खा के मज़ा आ जाता है। तो आपने जो है हस्ब ज़रूरत लाल मिर्च इसमें डालनी है। आप कम या ज़्यादा इसे कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो सुर्ख मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैं अपने टेस्ट के मुताबिक जो है लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगा, ज़्यादा हम खाना पसंद नहीं करते। इसके बाद जो है नमक है, नमक ब्लड प्रेशर का मरीज़ एहतियात के साथ इस्तेमाल किया करें। इसका ज़्यादा इस्तेमाल आप बिल्कुल ना किया करें, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो माशाल्लाह से देखें मिसाले की रंगत देखें, इसमें जो है ज़बरदस्त रंगत आना शुरू हो गए। तो यकीन करें इसकी खुशबू पूरी किचन में फैल चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें इसकी बुनाई करते जाना है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके बाद जो है मेरे पास दाल है, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने दाल को भिगो के रख दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये इसमें डाल देंगे बहुत ही आसानी के साथ, क्योंकि ये हाफ़ डन हो चुकी होती है, यानी आधे से ज़्यादा जो है ये सॉफ्ट, ये नरम हो चुकी होती है। इसीलिए जो है रेसिपी बिल्कुल जो है झटपट से तैयार हो जाती है। तो इसकी मिक्सिंग करनी है आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसकी मिक्सिंग करनी है, ताकि जो मसाला है वो दाल में रच बस जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अगर आप अभी तक आपने दरूद पाक का विर्द नहीं किया तो दरूद पाक का विर्द कर लें, ताकि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत डाले। तो माशाल्लाह से बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इतनी मज़ेदार बनती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक मरतबा आप लाजमी बनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें इसकी मैंने मिक्सिंग कर रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके के साथ इसकी मिक्सिंग कर रहा हूँ, ताकि जो दाल है इसमें मसाला जो है रच बस जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें इसकी रंगत देखें, आपको नज़र आ रहा होगा बहुत ही प्यारी इसमें रंगत आना शुरू होगी। इसमें मैं तकरीबन 1 गिलास जो है पानी का डाल दूंगा। आपने जो है हस्ब ज़रूरत डालना, यानी आपके पास अगर आधा किलो आप जो है दाल बना रहे हो तो आपने जो है 3 पाव इसमें पानी डालना है। तो माशाल्लाह से इसको जो अब हम कवर कर देंगे, तो तकरीबन 5 से 10 मिनट के इसे मैं कवर कर दूंगा। बहुत ही आसानी के साथ ये सॉफ्ट हो जाएगी, नरम हो जाएगी। तो माशाल्लाह से देखें इसकी रंगत देखें, इसमें पानी अभी थोड़ा बाकी है। इस पानी को जो है आपने खुश करना है, लो मीडियम फ्लेम पे जो है इसे आपने खुश करना है। यहाँ पे बहुत ही अहम पॉइंट है, आपने जो है गरम मसाला डालना है। गरम मसाला आपने लाजमी डालना है। गरम मसाला इस रेसिपी की जान है, बहुत ही प्यारी खुशबू गरम मसाले से रेसिपी में आना शुरू हो गई है। तो माशाल्लाह से देखें तकरीबन हमारा जो पानी था वो भी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें धनिया का इस्तेमाल करूँगा। धनिया का इस्तेमाल मैंने लाजमी करना है, क्योंकि धनिया जो है इसको 4 चांद लगा देगा। इस रेसिपी की जान है धनिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से धनिया मैंने डाल दिया है। तो माशाल्लाह से इसकी रंगत देखें, कितना जो है इसकी रंगत में प्यारा सा निखार आ गया है। तो माशाल्लाह वह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें। तो अब जो है हम इसे डिश आउट करेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा,
आज की रेसिपी बिल्कुल जो है पक कर तैयार हो चुकी है। मैंने कोई इजाफी जो है मसाले का इस्तेमाल नहीं किया। अक्सर लोग जो है गलती करते हैं, मसाले का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो वो इस रेसिपी को जो है इतना अच्छा जो है टेस्ट नहीं देता मसाला। अब मैं दोबारा इसे कवर करूँगा, तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे कवर कर दिया है। कवर अब इसका मैं रिमूव कर लूँगा। तो देखें, ज़बरदस्त माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी इसमें जो है खुशबू आना शुरू हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी मेरी पसंद आई होगी आपको। अगली रेसिपी तक के लिए मोहम्मद अबू बकर को बहुत सारी दुआओं के साथ दें इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।